नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावलिया ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ इंग्लिश वर्कबुक क्लास 10 में से वर्कसेट 20, 21 एंड 22 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो I20 का अपन सॉल्यूशन देखते हैं। आज अपन तो लेसन 6 है आपका, उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, नाम है इसका द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ठीक है ना, यानी कि देखो यहाँ पर अगला है कि रीड द लेसन केयरफुली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो आपका लेसन है उसको आपको केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक पढ़ना है टेक्स्ट बुक में से, और इसके जो पूछे गए प्रश्न उसके आंसर जो है आपको यहाँ पर देने हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, है ना, यानी कि पूछे गए प्रश्नों के जो है आपको अच्छे से आंसर यहाँ पर देना है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है आपका कि वेयर वॉज एब्राइट ग्राउंड अप, है ना, यानी कि जो एब्राइट है कहाँ बड़ा हुआ था। आपको ये बताना कि जो एब्राइट है कहाँ पर जो है बड़ा हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पेंसिल्वेनिया। क्या हो जाएगा यहाँ पर? पेंसिल्वेनिया। क्या हो जाएगा भाई? पेंसिल्वेनिया यहाँ पर जो है हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर सेकंड है आपका कि बुक वॉज गिवन टू रिचर्ड H.E. ब्राइट बाय हिज मदर, है ना, यानी कि जो यह पुस्तक रिचर्ड है ब्राइट को उनकी माँ ने दी थी, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रेवल्स ऑफ मनरच एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सम्राट एक्स की यात्रा पर जो है ये पुस्तक उसकी माँ ने जो रिचर्ड एब्राइट को उनकी माँ ने दी थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तीसरा है कि बटरफ्लाइज मिग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, यानी कि तितलियां मध्य अमेरिका के और निवास करती है, अमेरिका के जो और निवास करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा मनरज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं अपन। देन इन द 7th grade, ठीक है, ही गोट द हिंट ऑफ व्हाट ए रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड इन ए country science fair and lost. It was really sad feeling to sit there and not get anything wild. ठीक है, everybody else had won something. ठीक है, तो एब्राइट यहाँ पर हो गया said he his entry was slides of rock tissues. ठीक है, तो which he showed under a microscope. ठीक है, he realized the winners had tried to do real experiments. ठीक है, not simply make a नियत डिस्प्ले। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस करेंगे अपन यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड एब्राइट एंटर ए कंट्री साइंस फेयर। ठीक है, यानी कि एब्राइट ने देश के विज्ञान मेले में कब प्रवेश किया, आपसे पूछा है। तो देखो इन द 7th grade, यानी कि 7th grade के अंदर जो है वो यहाँ पर पहुंचा था। ओके, सेकंड देखेंगे अपन व्हाट वाज प्रेजेंटेड बाय एब्राइट इन द साइंस फेयर इन द ग्रेड 7, यानी कि कक्षा 7 में विज्ञान मेले में एब्राइट जो है एब्राइट द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया है। तो बताइए क्या प्रस्तुत किया गया था वहाँ पर। तो ही प्रेजेंटेड स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज अंडर ए माइक्रोस्कोप, यानी कि उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे जो है मेंढक की उत्कों की जो स्लाइड हैं उनको प्रस्तुत जो है वहां पर किया था। ओके, तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड। जो यहाँ पर पूछे गए प्रश्न है आपको 30 शब्दों के अंदर जो है यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट मदर हेल्प हिम टू बिकम ए साइंटिस्ट, यानी कि रिचर्ड जो एब्राइट की माँ ने उन्हें वैज्ञानिक बनाने में कैसे मदद की है। तो आपको बताना है कैसे किस प्रकार से जो है मदद की है ना। तो आंसर लिखेंगे कि रिचर्ड mother proved to be a great help. She took him on trips and brought scientific. ठीक है, तो आपके equipment for him. She spent all her time in setting up challenges for him, है ना. He's helped him to learn a lot. She presented him the book. ठीक है, the travels of monarch X. the book changes रिचर्ड्स लाइफ फॉर एवर, यानी कि रिचर्ड की माँ को बहुत मदद करने पर गर्व है, यानी कि रिचर्ड की जो माँ है उन्होंने बहुत उनकी मदद की थी, तो उनको जो है बहुत गर्व हुआ। वह उससे टिप्स देती थी, है ना, उसको टिप्स देती थी किस प्रकार से जो है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, और उसके लिए वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराती थी। ठीक है, ताकि वह अच्छे से अध्ययन कर सके। वह अपना सारा जो है समय है उसके लिए चुनौतियां तैयार करने में लगाती थी, इससे उसे जो है बहुत कुछ सीखने में मदद मिलती थी। ठीक है, तो उसने उसे जो कुछ भी सिखाया उससे वह खुश हो गई। तो सम्राट एक्स की यात्रा नामक जो पुस्तक है और रिचर्ड के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। ओके,
बदल दिया है। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक एल्ब्राइट on project and experiments which field would you like to work on and why। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे अपन if I get an opportunity to work like Richard Albright, I would choose to study about diseases by studying the DNA I may find ways and means to क्योर मनी इलनेसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि व्हाट लेसन डिड एल्ब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर। ठीक है, तो आंसर लिखना है आपको एल्ब्राइट exhibited slides of frog tissues at a science fair. He did not get any prize. He learned an important lesson that science is not just about display. It is about projects and experiments। ठीक है, he began conducting एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम दे डे ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको आंसर लिखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये आपका डन होता है। अगला करेंगे अपन वर्कशीट 21 लेसन आपका 7 है द नेकलेस। ठीक है, तो रीड द लेसन केयरफुली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर देखो लॉशेल हैड सेव्ड 400 फ्रांसिस, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बाई ए गन फॉर हंटिंग। ठीक है, तो ये आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखो अगला है आपका कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका गाय डी मुफ पेसेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा भी, आपका सी पे टिक करना है आपको। फिर देखो यहाँ पर तीसरा है आपका कि वाई वॉज MME लॉयशेल। ठीक है, सैड एंड डिस्टर्ब्ड आफ्टर हैविंग ए प्रीतिक ड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी हैड नो ज्वेलरी। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। फिर देखो फिल इन द ब्लैंक्स लॉयशेल पोसेस्ड 18,000 फ्रांसिस। ठीक है, तो ये आपका राइट है। MME लॉयशेल लॉस्ट नेकलेस आफ्टर द पार्टी। ओके, फिर देखो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स। तो हाउ मच मनी डिड लॉयशेल पेसेज, तो यहाँ पर देखो लॉयशेल पेसेस्ड एट आपका हो जाएगा 18,000 फ्रांसिस। ठीक है, तो ये आंसर आप लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डिड लॉयशेल अरेंज द मनी टू बाई ए न्यू नेकलेस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे लाइलस अरेंज द नेकलेस बाय प्लेइंग 18,000 francs which his father had left him and borrowing the rest of the amount from यूजर्स एंड मनी लीडर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि व्हाट वुड हैव हैपन टू मैटिल्डा, है ना, इफ शी हैड कंफ्यूज्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। ठीक है, अब इसका आंसर जो है यहाँ पर है, ये रहा इसका आंसर है कि इफ मैटिल्डा आपका वुड हैव कंफ्यूज्ड टू हर फ्रेंड शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस शी माइट हैव बीन इन लेजर थ्रोबल, है ना, देन व्हाट शी हैड टू फेस आफ्टर हैविंग रिप्लेस्ड द नेकलेस हर फ्रेंड वुड हैव डेफिनेटली, है ना, बीन एंग्री विथ हर मोस्ट लाइकली शी वुड आल्सो हैव आस्क्ड Matilda, है ना, Matilda to replace it and given her the data is from where she had bought the necklace and how much it had cost her. Matilda would have thus known that the jewels आपका हो जाएगा इन द नेकलेस वर एक्चुअली नॉट रियल डायमंड्स। ठीक है, तो इफ वुड हैव कॉस्ट हर ए फार लेजर अमाउंट टू रिप्लेस, है ना, इट मटिल्डा वुड दस have saved herself, है ना, and her husband of all the trouble they went through, and life would have been much better and easier to for them। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना, तो ये डन होता है आपका। अगला है आपका वर्कशीट 22 लेसन 8 होली। ठीक है, रीड द लेसन केयरफुली द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो व्हाई डिड द गर्ल्स लाफ एंड बोली, तो एट हर मतलब कि स्टैमरिंग। ठीक है, हकलाना। ठीक है ना, फिर देखो यहाँ पर
हु वॉज लक्ष्मी, तो लक्ष्मी कौन है, तो वॉलिस काउ है, ठीक है। तो व्हाट वॉज वॉलिस रियल नेम, वॉलिस का रियल नेम जो है पूछा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा सुलेखा, क्या हो जाएगा अभी, सुलेखा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो यहाँ पर देखो सुलेखा, यहाँ पर सुलेखा आएगा, सुलेखा वॉज द रियल नेम ऑफ वॉली, है ना। द टीचर गेव ए बुक टू वॉली ऑन द फर्स्ट डे फॉर हर स्कूल, ठीक है, यहाँ पर ए बुक आएगा भाई, ठीक है। फिर देखो आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है। ड्रॉ ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ वॉली, तो लिखो यहाँ पर वॉली वाज एन इंट्रोवर्टेड अंडर कॉन्फिडेंट एंड neglected little girl. फिर she also kissed Lakshmi, her beloved cow. She suffered from smallpox as a child, which left marks on her face, ठीक है। and she had a head injury that आपका caused हो जाएगा her to respond loudly than a typical kid of her age, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर्स लिखने हैं एंड याद भी होने चाहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप आसानी से आंसर कर सको। तो जल्दी से मैं आगे के वर्कशीट की सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करके जाना है आपको, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ओके प्यारे बच्चे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।